बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हय्या अलल फलाह, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बराह रास्त हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम को फॉर्मेट को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। हमारी कोशिश होती है कि अपने इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स आप लोगों की एक तो शामिल की जाएँ, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाएँ, आप लोगों के मसाइल शामिल किए जाएँ और उनके जो जवाबात हैं वो कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उलमाए किराम, सादात किराम हमारे साथ जो प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते हैं वो आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मोहब्बतों का जो सफ़र है ये इसी तरह जारी व सारी रहेगा। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं, आप लोगों के मसाइल हैं, जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उन तमाम पर जो है वो मुकम्मल बात करने की, मुकम्मल गुफ्तगू की जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक मरतबा फिर आपके मेरे हम सब के महबूब हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। आपसे हम साथ साथ जितने भी हमारे लाइव कॉलर्स होंगे उनके सवालात होंगे, जो मसाइल होंगे वो भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आगाज़ में ही हम आप लोगों को बता दिया करते हैं, आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो है वो हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम साथ साथ मेंशन होते हैं। अगर तो आप लोग कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें और कुछ शेयर करना चाहें तो हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत लंबी फ़हरिस्त यकीनन हम तक पहुंचती भी है और पहुंची भी है और व्हाट्सएप पे जो आप लोगों के सवालात हैं, जो आप लोगों के मसाइल हैं, इंशाल्लाह उस पर भी जो है वो साथ साथ हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और साथ में आप लोगों की कॉल्स भी ली जाएंगी और साथ साथ जो है वो हम अलावा साहब से भी मौजूदा कुछ हालात के हवाले से भी बात की जाती है और हम साथ साथ कोशिश कर रहे होते हैं कि उस पर मुकम्मल जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। माह रबीउल अव्वल शरीफ के बाद माह रबीउल सानी की अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो चुकी है और बहुत ही पाकीज़ा, जिस तरह बहुत सी निस्बतें ली हुए मुख्तलिफ जो है वो माह मुबारक हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए हैं, ये माह मुबारक भी जो है वो बहुत ख़ास है, बड़ा अजीम है और बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग, बहुत से ऐसे अल्लाह वाले जिनके ख़ास अय्याम इस माह मुबारक में हमें नज़र आते हैं माह रबीउल सानी में। और बिलख़ुसूस जो है वो शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह में भी अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के ख़राज पेश करने के लिए जो मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, वो भी अपना नजराना इस अंदाज़ में पेश करते रहते हैं। कुछ माह रबीउल सानी के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, इसकी फ़जीलत के अतबार से जनाब क़िबला हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइए, फिर इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी आपके सामने हम पेश करते हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाह, अल्लामा साहब आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब। आज हम फिर अपने इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। देखें, इससे कबल रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जो अपने इख्तिताम को पहुँचा और उस महीने की निस्बत हुज़ूर सब्र कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ है। इसी तरह रबीउल सानी जो है ये आपकी आल में से एक शहज़ादा गौस व सकलैन महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख लामकानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ निस्बत है। बेशुमार और भी बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया कराम हैं जिनका विसाल इस महीने के अंदर है।
कुछ ऐसे महीने हैं जिनके अंदर जिस तरह सफ़र है, सफ़र की अपनी एक निस्बत है, इसी तरह रबीउ सानी की अपनी एक निस्बत है। इससे आगे जो माह मुक़द्दस आएंगे फिर उनकी निस्बत ताजदार सदाकत के साथ हो जाएगी। ऐसे निज़ाम जो है ना 12 ये महीने जो इस्लामी कमरी हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसके अंदर शान व शौकत अल्लाह ने उस महीने की किसी न किसी निस्बत की वजह से उसको उजागर रखा है। बिल्कुल। देखें, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप नजीब तरफ़ैन हैं, हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपका उर्स मुबारक है इस मुक़द्दस महीने के अंदर, आपका विसाल है इस महीने के अंदर, और आप तारीख़ी एतबार से और विलादत के एतबार से हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के बाद आपकी विलादत है। यानी अगर हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा आपकी विलादत 400 हिजरी में है, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत जो है वो 470 हिजरी में है। तो इस एतबार से ये 70 साल का फ़र्क है। इसीलिए ये जो अल्लाह के महबूब लोग हैं और बरगुज़ीदा लोग हैं और औलिया इकराम की जमात है, सुल्तानी साहब यकीन करें कि हर एक फूल की एक अपनी खुशबू है। बिल्कुल। और बाद ऐसे फूल हैं जो बिल्कुल गुमनाम हैं, नज़र नहीं आते, गुलदस्ते के अंदर वो छुपे होते हैं, लेकिन उनकी शान शौकत और उनका एक अपना मुकाम होता है। बिल्कुल। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो गुलदस्ते में बिल्कुल ऐसे गुलदस्ता जब सामने किया जाता है तो वो बड़े नुमायाँ होते हैं, उनको देख के इंसान खुश होता है, लेकिन उनके अंदर भी फूल होते हैं। तो हमारे सरज़मीन लाहौर में जो गुलदस्ते का खूबसूरत फूल है वो हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा का है। और आपके बारे में ही हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं कि मैं दाता हुज़ूर के दौर में होता तो मैं उनका मुरीद होता। यानी देखें कि कहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 11वीं वाले पीर, और कहाँ हुज़ूर दाता अली हजवेरी, यानी इनका मकाम देखें कितना है। और फिर इनका मकाम अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सीरत को पढ़ें तो फिर भी पता चलता है कि दाता हुज़ूर का मकाम क्या है, लाहौरी। तो इस एतबार से बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। अगर हाज़री, जिनकी हाज़री कसरत से होती है वो बड़े खुश नसीब हैं, जिनकी हाज़री नहीं होती अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे। आमीन आमीन। बारकैफ औलिया इकराम की जमात में दाता हुज़ूर का एक बड़ा मकाम है। बेशक। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप सरज़मीन बगदाद, और मुझे अभी आप बता भी रहे थे कि बगदाद शरीफ बस हाज़री होने वाली है। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दुआओं में याद रखना इंशाअल्लाह जी। तो शहर बगदाद, उनकी वजह से वो शहर बगदाद है, और उसे मदीनतुल औलिया भी कहते हैं। जैसे मुल्तान को कहते हैं मदीनतुल औलिया, वैसे शहर बगदाद को भी मदीनतुल औलिया कहते हैं। और इराक़ की सरज़मीन में शहर बगदाद है, और बगदाद शहर बगदाद दारुल खिलाफा है। पुरानी तारीख़ के एतबार से तो नहीं था, लेकिन अब वो दारुल खिलाफा है शहर बगदाद। और शहर बगदाद के अंदर कोई एक हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोज़ा पाक नहीं, बेशुमार हैं। जी हाँ बिल्कुल, बेशुमार, मतलब है कि रोज़ा पाक हैं वहाँ, और इतने बुज़ुर्ग हैं। सहाबा कराम की वहाँ के नबी वहाँ पर इतने, सहाबा कराम के वहाँ मज़ारात हैं, अम्बिया कराम के वहाँ मज़ारात हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हज़रत अवैस करनी का रोज़ा है। मतलब है कि वहाँ बड़े बड़े जय्यद अम्बिया कराम, सहाबा कराम, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ मज़ार है, हज़रत इमाम तकी का वहाँ मज़ार है, इसी तरह इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा का मज़ार है। मेरे सिलसिले के जद्दे अमजद हज़रत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का वहाँ मज़ार है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल, यानी वो सरज़मीन इराक़, मैं तो
उस वक़्त गया था जब सही मानों में, अब तो वो इराक़ बहुत फैल गया होगा। जी जी। तो मैं तो उस वक़्त इराक़ गया था 90 में, जब सुन्नियों का कब्ज़ा था वहाँ और इक़्तिदार था सद्दाम हुसैन का। आजकल मुझे पता नहीं वहाँ किन का इक़्तिदार है। बारकैफ़ उस वक़्त सद्दाम का दौर था जब हम गए थे। और क्या बात है कि 200-250 किलोमीटर शहर बगदाद से हज़रत उवैस करनी का रोज़ा, वहाँ भी डबल सड़क है। फिर इमाम अली मकाम के रोज़ा पाक पे गए, फिर हम कूफा गए, नजफ़ गए, ये सारे मदाइन गए, करन गए। मतलब है कि वो हकीकत है कि कमी हमारे मुल्क में भी नहीं है, बुज़ुर्गान दीन की कमी हमारे मुल्क में भी नहीं है। इतने अब देखें ना कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि मैं दाता हुजूर के दौर में होता तो मैं इनका मुरीद होता। अल्लाह। तो फिर कितना मकाम है वहाँ भी। बेशुमार औलिया कराम, सहाबा कराम, अम्बिया की जमात मौजूद है। और हमारे मुल्क में बेशुमार औलिया कराम के, मुल्तान शरीफ चले जाएँ, लाहौर आ जाएँ, पिंडी चले जाएँ, जहाँ जहाँ भी चले जाएँ, तो अल्लाह वाले, हकीकत ये है कि ये रूए ज़मीन जो है ना, ये एक होता है ज़ाहिरी निज़ाम, एक होता है बातनी निज़ाम। बातनी निज़ाम में ये लोग मौजूद हैं जो मखलूक खुदा की हेल्प कर रहे हैं। हम कहते हैं ना बाज़ हमारे के हमें किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा वसीला है हमारे लिए। अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे बहुत वसीला हैं। हम कोई बुतों के पास नहीं जाते, हम अल्लाह के नेक बंदों के पास जाते हैं। वो बुत नहीं सुनते थे, ये तो सुनते हैं। अल्लाह, इनके पास जाएं, ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। और सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के ज़िक्र में वक़फ़ की हुई थी और उसी ज़िंदगी को इन्होंने खैरबाद किया और गए। और ये आज भी ज़िंदा हैं। अगर शहीद ज़िंदा है जिसको कुरान ने कहा, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये भी ज़िंदा हैं। सिर्फ़ एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल हो गए। बिल्कुल। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका ताल्लुक़ कादरी सिलसिले के साथ है और कादरी जितने हैं इनकी लड़ी जाके शहर बगदाद से जाके मिलती है। और इनका फैज़ मैं पढ़ रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब लाहौर आए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर मदीना से मोहर लगवा के हरम पाक से होते हुए फिर शहर बगदाद में आए। तो शहर बगदाद में बाज़ ने लिखा है कि आपकी मुलाकात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हुई है, क्योंकि हालांकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जो विलादत है वो 535 या 37 हिजरी में है, काफ़ी बाद में जाके। लेकिन कहते हैं कि रिश्ते में मामू भी लगते थे और मुलाकात भी 2 दफ़ा हुई है। तो अब शहर बगदाद से होकर फिर लाहौर में हुजूर दाता अली अजमेरी के पास आना, यानी जो कमी रह गई थी वो दाता हुजूर के कदमों में बैठ के 40 दिन का चिल्ला काटा। बाद ने 2 माह भी लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ से फिर इतना फैज़ कि हुजूर की निगाह करम हो, वहाँ से चलें, और फिर शहर बगदाद की निगाह करम हो, वहाँ से चलें, और फिर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, यानी जो कामिल लोग हैं उनके लिए दाता हुजूर रहनुमा हैं। यहाँ से नज़र करम होके तो फिर जहाँ जहाँ से ख्वाजा साहब गुज़रते गए, जो देखते गए वो कलमा पढ़ते गए। तो हकीकत ये है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला आज भी जाएं तो उनका फैज़ पूरी रूए ज़मीन पे चल रहा है। जितने बुज़ुर्गान दीन हैं वहाँ जाते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जाते हैं, और जो दुआ मांगी जाए वहाँ अल्लाह कबूल फरमाता है, क्योंकि वो सही मानों में हसनी हुसैनी सैयद हैं। शजरा देखे ना, शजरा बहुत शजरा प्यारा है उनका, हसनी हुसैनी सैयद है। तो जो सैयद हो और हसनी हुसैनी सैयद हो और नजीबुत्तरफ़ैन सैयद हो, उनका शजरा ज़हरा पाक से जाके मिलता हो, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके मिलता हो, मौला अली से जाके मिलता हो, तो फिर उनकी बारगाह में जाके मांगा जाए तो वो तो सखियों के बादशाह हैं। नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान फ़खर दलतिन इला हुक्म इत्तिसाली, यानी ये आपका ही है।
आपने ये फरमाया है कि ये पूरी रुए ज़मीन एक राई के बराबर, जितने भी शहर हैं अल्लाह ताला के वो उनके सामने। तो हकीकत ये है कि ये फैज़ चल रहा है और असल फैज़ हुजूर की बारगाह से आ रहा है, और वहाँ से फैज़ जब चलता है तो ये खानवादा लोग हैं, ये अल्लाह के ख़ास बरगुज़ीदा लोग हैं, तो फिर फैज़ इनके ज़रिए पूरी कायनात को, पूरी मखलूक खुदा को अल्लाह ताला इनके ज़रिए फैज़ जो है वो दे रहा होता। तो इस तरह ये मुक़द्दस महीना जो है इसकी निस्बत है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। और वैसे तो हर महीने हमारे 11वीं शीफ का ख़त्म तो दिलाया जाता है। अब लोग कहते हैं 11वीं शीफ क्या है भाई, अगर दिन 10वां और रात 11वीं की अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इसकी तारीख़ भी बड़ी प्यारी है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो अपने आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते थे। तो अल्लाह ताला तो किसी का उधार रखता ही नहीं है कि आप हुजूर का मिलाद मनाते थे, अब मिलाद मनाते मनाते 11वीं वाले मशहूर हो गए। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फैज़ है कायनात में, वो जिस अंदाज में चाहे वो औलिया कराम की ज़रिए, चाहे वो असफ़िया अतकिया सुलहा उलमाए कराम शायख, जिस तरह से जिस ज़राया से भी चाहे ये फैज़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस रुए ज़मीन पर फैला हुआ और वो चल रहा है। हम भी दाई हैं, हम भी जितनी जितनी अल्लाह ताला ने किसी को तौफ़ीक दी है, जितनी किसी के अंदर ताकत और बसात है, हर एक का अपना अंदाज़ है, उस अंदाज़ के ज़रिए ये एक फैज़ है, इस मुस्तफ़ी फैज़ जिसे कहते हैं ये फैज़ है, और ये मदीना शहर से ये फैज़ चल रहा है और हुजूर का ये क़यामत तक फैज़ चलता रहेगा। और इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े वो आज भी ज़िंदा हैं, कितने कितने 100 साल गुज़र गए हैं, लेकिन देखें आज भी कमी नहीं है। मेरा ख़्याल हमारे दुनियादारों के डेरे वहाँ मतलब है कि उजाड़ हो जाती है, वहाँ रश ख़त्म हो जाता है, वहाँ उन डेरों पे बंदे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इन बुज़ुर्गों के जो आस्ताने हैं, डेरे हैं, वहाँ जाके जाएं कि जम्मे गफ़ीर होता है मखलूक खुदा का। अब वो दरबार शरीफ है, वो रोज़ा पाक है, वो आप कब्र अनवर के अंदर मौजूद हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में कैसी मोहब्बत डाली हुई कि लोग कई ऐसे मैंने देखे हैं जो 5 नमाजें बड़ी बड़ी दूर रहते हैं लेकिन नमाज ही वहाँ जाके पढ़ते हैं। ऐसे ही असल में ये एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ हम देखते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर बदलते हुए वक्त के साथ साथ इस पर बड़ी तनकीद की जाती है, बड़े सवाल व जवाब किए जाते हैं। तो हकीकत में तो जो सूफिया का और अल्लाह वालों का जो पैगाम रहा, आपने अपनी ज़िंदगी में जो पैगाम मोहब्बत लोगों तक आम किया, उसकी जो असल रोशनी है उन तक पहुंचने के लिए एक बहुत कठिन मरहला है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदा हासिल कर सकता है। तो इसी वजह से मिज़ार हो या फिर साहिब मिज़ार पर जो तनकीद की जाती है, मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं, खुराफात से तो बहुत दूर हैं वो हस्तियाँ, लेकिन ये हमारे ही यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कुछ रसूमात ऐसी बना रखी हैं कि जिनकी वजह से तनकीद होती है, तनकीदी पहलू में सवाल उठता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अल्लाह वालों का एक पैगाम, एक सादा जो है वो उस वक्त में भी एक सादा अंदाज में उन लोगों ने पैगाम दिया और दीन को आम किया, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम किया, हुज़ूर के अहले बैत की मोहब्बत को आम किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से जब इंसान बाहर निकलता है तो ही उसको समझ आता है कि अल्लाह के किसी वली का मकाम क्या हो सकता है, क्या मर्तबा हो सकता है। देखें ये सुल्तानी साहब, ये तो एक हकीकत है कि अल्लाह के इन बरगुज़ीदा लोगों का हम जाते हैं ना, हम अगर इनके पास जाते हैं, हमारा इरादा क्या होता है, हमारी नीयत क्या होती है कि हम कुरान पर अमल कर रहे होते हैं, चाहे घर आके करें ना करें, लेकिन वहाँ कुरान की इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बिल्कुल हम इस आयत पर अमल करते हुए हम इनके पास जाते हैं कि अल्लाह की जो रहमत है वो इन मोहसिनीन के करीब है, बिल्कुल। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तबलीग फरमाई, तो साफ ज़ाहिर है कि मुश्किलात से गुज़रे हुजूर और फिर अल्लाह के हुजूर में इल्तिजा की कि मालिक, बंदा एक मकाम पे जाके थक जाता है ना, मैं साहिबुल आम इंसान है। तो रब ने फरमाया कि महबूब पहले जब इन्हें अपने करीब करें,
जब ये तुम्हारे करीब हो जाएंगे तो फिर ये तुम्हें समझ जाएंगे। बिल्कुल। हुजूर का ऐसे तो नहीं कुरान ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपका खुलक जो है वो कायनात में सबसे बड़ा अजीम है। अल्लाह भी अजीम है, हुजूर भी अजीम है, कुरान भी अजीम है, और ये उम्मत भी अजीम है। ये समझे या ना समझे, ये उम्मत भी अजीम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अदा की। तो जो जो मेरे नबी के करीब आते गए वो फलाह पाते गए, वो कामयाब होते गए, वो हुजूर को पहचानते गए, वो देखते गए। इसी तरह ये अल्लाह के बरगुज़ीदा जो लोग हैं, जब इनके पास हम जाते हैं तो हम देखते हैं, वहाँ माहौल देखते हैं कि इतना रश पड़ा हुआ है, क्या वजह है? ये शख्स तो एक कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। ये कोई ज़ाहरी तौर पर कोई ख़जानों के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये तो एक कब्र के अंदर है। लेकिन इतना रश, ये लोग क्यों आए हैं? सवाल तो एक पैदा होता है। और एक अंग्रेज़ था, तो वो किबला हिंदुस्तान में आया और उसने हिंदुस्तान में सारी सैर की, करने के बाद ख्वाजा साहब के आस्थाने पर भी गया, अजमेर शरीफ। वहाँ से होके वापस गया, तो वापस जाके ना उसने एक बयान लिखा। उसने कहा कि मैं पूरा हिंदुस्तान फिर के आया हूँ, ठीक, मुझे कहीं हुकूमत नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसे पता लगा कि अजमेर शरीफ एक वो कब्र में पड़ा हुआ जो है, कि राज ही सारा हिंदुस्तान में उसका, इक़्तिदार ही उसी का है, कि वहाँ रश ख़त्म ही नहीं हुआ। बादशाहों के दरबारों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन ये ऐसे बादशाह हैं कि इनकी बारगाह से कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह। तो इस तरह, इसी तरह मतलब जब हम जाते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ अल्लाह की रहमत है। और वहाँ होता क्या है, लोग बाहर बैठ के बातें ज़रूर कर लेते हैं। आज भी दाता हुजूर मुशाहिदा करें जाके, पहले वहाँ कोई किसी कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, कोई किसी कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, कोई मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई दरबार शरीफ में पढ़ रहा है, कोई नात शरीफ पढ़ रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। और तो वहाँ होता क्या है, इसका मतलब ये है कि वो साहिब मज़ार जो है उसने सारी ज़िंदगी यही काम किया है, और दर्स भी इसी काम का है। अगर बाहर दरबारों के बाहर अगर कोई गलत काम हो जाए तो हम फटाफट ज़ुबान खोलते हैं, हम कहते हैं लो जी दरबारों पे ये काम होता है। भाई साहिब मज़ार ने तो इस चीज़ का दर्स नहीं दिया, ना लेक्चर दिया है। बिल्कुल। साहिब मज़ार, अगर साहिब मज़ार इन चीज़ों पे अमल कर रहा होता जो बाहर लोग करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल उस साहिब मज़ार के पास जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। ये बड़े बड़े बादशाह गुजर गए हैं, ये मुगलिया ख़ानदान के देख लें, बड़े बड़े लोग गुजर गए हैं, और बड़े बड़े दुनिया के ताजवार शाहसवार गुजर गए हैं। उनकी मज़ार पे क्यों नहीं जाते? इसलिए कि वो सारी ज़िंदगी दुनिया में उन्होंने गुजारी, कभी कई रंगीनियों में गुजारी, कभी कई रंगीनियों में गुजारी। आज उनकी कब्रों का भी पता नहीं है, उनकी औलादों को पता नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, ये बहुत बड़ी एविडेंस है कि इन बुजुर्गों ने सारी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र और मुस्तफ़ा के ज़िक्र में गुजारी है। सारी ज़िंदगी ये लोग कुरान पढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों साल गुज़र गए हैं, सैकड़ों साल गुज़र गए हैं। तो जाके देखें कि इतना रश, इतना रश, इतना रश, हर बंदा अकीदतमंद जाके सलाम करने के लिए वहाँ बैठा होता, कुरान पढ़ रहा होता। तो बाहर अगर कोई काम करता है तो ये इनका अमल नहीं था, ये हमारा अमल है। बिल्कुल। अब देखें ना कि अगर हम वहाँ जाते हैं, दुआ मांगते हैं, उन्हें वसीला बनाते हैं कि या अल्लाह तेरे नेक बंदे थे, इनके सदके मेरे ऊपर रहम फरमा दे। दुआ मांगनी भी ऐसी चाहिए। हम अगर वहाँ पढ़ते हैं कुरान पाक, हम वहाँ दुआ ऐसे मांगें कि या अल्लाह हम इस तेरे नेक बंदे के पास आए हैं, और ये वो नेक बंदा है जिनके बारे में इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, ये तेरे मोहसिनीन हैं, इनके पास तेरी रहमत करीब है। या अल्लाह मैं इनकी बारगाह में आया हूँ। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो शाह रगों से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की रहमत इनके भी करीब है। हुज़ूर सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी तो दुनिया कायनात सहाबा इकराम जाते थे, आपके बाद आपकी आल के पास लोग जाते थे। क्यों जाते थे? कि जितने ये करीब हैं इतना कोई और करीब नहीं है। तो हम जाते हैं, हम कहते हैं मालिक इन्होंने सारी ज़िंदगी तेरे ज़िक्र फ़िक्र में गुजारी है,
मैं इनकी बारगाह में आया हूँ या अल्लाह, तो इनके सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा ला। फिर भी हम ये कहते हैं या अल्लाह, तो इनके सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा ला। कबूल फरमाने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, बिल्कुल ऐसे। हम उसी से मांगते हैं, लेकिन थोड़ा सा दरमियान में अपने इस वली कामिल को रख लेते हैं, एक रेफरेंस, एक ताल्लुक, एक रेफरेंस। दुनियावी तौर पे हम किसी को अप्रोच करते हैं किसी तक पहुंचने के लिए, कोई ऐसा मामला होता है ना, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं मिलने देता, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं, डायरेक्ट कोई भी नहीं मिलने देता। आजकल तो बिल्कुल नहीं मिलने देता। डायरेक्ट तो आप किसी थानेदार के पास जाए ना, SHO के पास, तो डायरेक्ट तो आप उसके भी आप वो मुहर्रर को कहेंगे, मुंशी को कहेंगे कि जनाब मैंने SHO साहब को मिलना है, वो कहेगा बैठो जनाब इंतज़ार करो, वेट करो, वहाँ वो बिजी हैं, आपका नाम क्या है, फिर आप एक चिट देंगे, वो चिट आपके अंदर जाके देगा, आगे से उस अफसर की मर्जी है वो आपको मिले या ना मिले। ये दुनियादार है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनियादार हैं, मिले या ना मिले। जब हम अल्लाह के बंदों के पास जाते हैं ना, तो घर से निकलते हैं ना और इरादा कर लेते हैं कि हम इस बुज़ुर्ग के पास जा रहे हैं, और उनको पता होता है कि मेरा मुरीद आ रहा है, मेरा अकीदतमंद आ रहा है, मेरा मानने वाला आ रहा है, तो आप जब जाते हैं तो आप उनको दरमियान में रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है। दुनियादारी की मिसालें को बनती तो नहीं है, लेकिन सिंपल एक पब्लिकली और जनरेशन को एक समझाने के लिए, आसान करने के लिए, जिस तरह कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत है, और हदीस को समझने के लिए सहाबा कराम और आइमा कराम और जिन्होंने हमारे तक, देखें ना, ये भी तो एक वसीला है कि कितने सौ साल गुजर गए हैं, तो और वो इन इमामों के ज़रिए हमारे पास जितनी भी इल्म है, जितनी भी शरीयत है, इमाम बुखारी को पढ़ लें, इमाम मुस्लिम को पढ़ लें, अब उनकी किताबें हदीस की, हमारे इमाम मालिक को पढ़ लें, मोता इमाम मालिक को पढ़ लें, तो उनके ज़राया से, उनके वसीले से हम तक ये सियासता जो है वो पहुँची। सारे हुजूर के पैगामात, आपके अहकामात, आपकी पूरी शरीयत कुरान के बाद, और कुरान भी ये इन लोगों के ज़रिए से हमारे पास आए। और ये तबलीगी मिशन पे लोग रहते थे कि इन्होंने सारी ज़िंदगी तबलीग की है, इबादत भी की है, तबलीग भी की है। आज अल्लाह वो अपना वादा, आपके फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अपना वादा पूरा कर रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूँगा। और वो यही तरीका है कि आप जिस भी आस्थाने पे चले जाएं, जिस भी आस्थाने पे चले जाएं, हज़रत आपको 2-2 दिन रहने के बावजूद भी वहाँ आपको हाथ मिलाने के लिए टाइम नहीं मिलता, इतना रश होता है। अल्लाह, क्या वजह है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाए, फिर अल्लाह ताला, हदीस पाक है कि जिब्रील को बुला के कहते हैं कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और ऐलान फरमा दें आसमानों पर और ज़मीनों पर कि इस शख्स के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। तो जब जिब्राइल ऐलान फरमाते हैं और लोगों के दिलों के अंदर उस शख्स की अल्लाह मोहब्बत डाल देता है, तो फिर वो लोग सारे उसके पीछे पीछे होते हैं, पीछे पीछे होते हैं। ये बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं लोग सलाम लेते, उनके क्यों नहीं दफ्तरों में, क्यों नहीं आस्थानों पे, घरों क्यों नहीं जाते, क्या वजह है? लेकिन हकीकत ये है कि बड़े बड़े वज़ीर आज़म और बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो भी इनके दर पे आते हैं, अल्लाह सलाम करते हैं। क्या वजह है? यही है कि इन पे अल्लाह राज़ी है, अल्लाह राज़ी है, और जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए फिर मखलूक खुदा तो उसके पीछे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बड़ी तफसील के साथ बात की गई इस माह मुबारक के हवाले से, और बिलखसूस जो है वो उन अजीम हस्तियों का जिक्र किया गया जिनके अय्याम इस माह मुबारक में है ख़ास, और निस्बत है इस माह मुबारक को बिलखसूस शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खराज पेश किए गए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फ़रमाए। और उसके साथ साथ ये भी थोड़ी सी वज़ाहत की गई कि जो अल्लाह वालों का पैगाम है, जो बुज़ुर्गों का पैगाम रहा है, हमें उसी पैगाम को जो है वो आम करने की ज़रूरत है, ना कि हम खुराफात की तरफ जाएँ और मसाइल को देखें, मामलात को देखें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म अता किया है, शऊर अता किया है, जो है वो ट्रैक ऐसा आपको नज़र आता है कि ये
अल्लाह और उसके रसूल के महबूब की बारगाह तक पहुँचता है, महबूब की आल की बारगाह में, हुज़ूर के असहाब की बारगाह में, तो यकीनन हमें उस हर बंदे की बात सुननी चाहिए। हमारे लिए लायक़ सद-एहतराम होना चाहिए कि हमें वो बंदा रास्ता जो है वो अच्छा दिखाता है। तो ये तो फिर वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़े जो है वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह दुआगो हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि परवरदिगार आलम सही मानों में हमें जो है वो इनका अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और कोशिश किया करें कि तरतीब और फिर जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ चूँकि माशरे में ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं कि जिससे इंतशार फैलता है, तो मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं। उन तमाम चीज़ों से दूर रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर से बेहतर करना है। तो दुआ किया करें अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फ़रमाए, अपना फ़ज़ल फ़रमाए। कुछ सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए जो हम तक पहुँचते हैं, उनमें से भी कुछ थोड़ी-सी बात सासत कर लेते हैं, ताकि जो है वो उस पर भी थोड़ी-सी रहनुमाई कर दी जाए तमाम देखने और सुनने वालों की। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बहुत से लोगों ने जो है वो पूछ रखा है, तो चूँकि सवाल बैरून मुल्क सफ़र के एतबार से काफ़ी हैं लोगों के, तो अगर मैं एक-एक सवाल उनका शामिल करूँ तो बहुत वक्त जो है वो दरकार है। तो बहरहाल हम चाहेंगे कि इज्तिमाई तौर पर जनाब क़िबला सरवर्दी साहब बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जो अब आप करना चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए कोई इस्तिखारा है, उनको ख़ुद करना है, या फिर कुछ वज़ाइफ़ उनके लिए अगर बेहतर हैं तो वो भी उनको बता दिए जाएँ, या फिर उनके लिए जो बेहतरी है और जिस तरह बेहतरी हो सकती है वो उनकी थोड़ी सी रहनुमाई जो है वो कर दी जाए। देखें, इस्तिखारा तो सुन्नत है, हर शख्स को इस्तिखारा करना चाहिए अपने हर उस अच्छे अमल से जिसमें वो खैर मांगना चाहता है। तो अगर इस्तिखारा कर लें, सफ़र पे जाना चाहते हैं तो सुन्नत है, बेहतरीन है कि वो इस्तिखारा कर लें। कि इस्तिखारे का तरीका ये है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें, सोने से पहले साफ़ सुथरा लिबास, गुस्ल कर लें, वज़ू कर लें और साफ़ सुथरा लिबास पहनकर आप सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ लें। और उसके बाद बाज़ दुरूद शरीफ खाली अगर पढ़ना है तो वो पढ़ लें। और अगर कुछ और चीज़ पढ़नी है, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें। या खबीर व अखबिरनी या बसीर व अबसिरनी, ये पढ़ना है तो ये पढ़ लें। और पढ़ के तो अपना मकसद ज़हन में बिठा के आप काबे की तरफ मुँह करके सो जाएं। तो इस्तिखारे से मतलब ये होता है कि रहनुमाई लेना। तो रहनुमाई किससे लेना है? अपने रब से लेनी है रहनुमाई कि या अल्लाह ये काम मैंने करना है, सफ़र करना है मैंने, या कोई कारोबार करना है, ये मेरे लिए बेहतर है कि नहीं। तो अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा देता है। उसमें फिर हमारे फ़ुक़हा बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि 2 चीज़ों को अच्छा करार दिया गया, एक सब्ज़ और एक वाइट, सफ़ेद। ये 2 चीज़ें अगर आप ख्वाब में देखते हैं किसी अंदाज़ में तो समझें कि वो बेहतर है, काम कर लें। अगर ब्लैक और रेड दोनों 2 चीज़ें देखते हैं तो फिर समझें कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, ये रेड क्रॉसिंग है, आप ये काम इसकी तरफ, या ये ब्लैक है, ना जाएं आप उसकी तरफ। तो इस्तिखारा कर लेना चाहिए। बाकी मैं अपने, चूँकि जनरल एक सवाल है सब के लिए, सूरत मोहम्मद जो है ये 26वें पारे में है, ये पढ़ा करें। बाहर जाने वाले भी पढ़ा करें, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई मुश्किल है वो भी पढ़ा करें। वैसे तो सारा कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन सूरत मोहम्मद को बतौर एक वजीफ़ा ज़ोहर की नमाज के बाद अगर आप पढ़ें और इसको पढ़ते रहें तो बेशुमार आपके मसाइल जो हैं वो अल्लाह ताला हल फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, जवाब सुन लिया जी आपने। जो है वो हमें चूँकि बहुत से सवालात ख़ास तौर पर इस हवाले से हम तक पहुँचे थे, तो हमने सोचा कि उस पर जो है वो तफ़सीलन इस तरह ही, इस अंदाज़ में यानी जो है वो बात कर दी जाए, ताकि सबके लिए जो है वो आसानी हो सके। तो इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए तमाम देखने और सुनने वालों पर। और मज़ीद भी जितने अहबाब हमसे सवाल कर रहे होते हैं और स्पेशली जो लोग हमें दुआओं के लिए कहते हैं, उन सब के लिए भी इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं। साथ साथ प्रोग्राम के जब आखिरी लम्हात होंगे इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर हम दुआ के लिए भी जब हाथ उठाएँगे तो यकीनन आप सब के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजाएँ, ये ख्वाहिशात, ये सवालात इंशाअल्लाह जो है वो हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ बात कर रहे हैं जो है वो ये जो एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, सवाल कर रखा है कि जो है कारोबारी एतबार के साथ साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा घर में महसूस होता है, यानी आपस में फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं
तो एक बड़ी जो है वो बहुत बड़ा ज़र्फ़ जिसे हम कहते हैं वो करके हमें इस तरह, चूँकि पहले जो वक्त हमने देखा अपने बुज़ुर्गों का, अब बड़े हमारे जो थे वो बड़ा ही सादा जो है वो लोग, और हमने नहीं कभी ऐसा देखा कि पहले वक्तों में कोई ऐसा कोई मामला देखने में आया हो तो लोग बड़े आपस में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत के साथ रहा करते थे। लेकिन आजकल के दौर में चूँकि जैसे ही बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ आपस में डिस्टर्ब होती हैं बच्चों से, फिर आगे बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाती है। तो बहरहाल लड़ाई झगड़े के लिए, चूँकि वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, एक तो कारोबारी भी उन्होंने सवाल किया है, उसके लिए कुछ बताएं, दूसरा वो कह रहे हैं कि घर में बरकत के लिए, चूँकि अभी हम उनका कहना है कि अलग नहीं हो सकते हैं, अभी इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अलग हों, तो हम यहीं पर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ इत्तेफाक, मोहब्बत ऐसा मामला हो जाए जिससे हमारे लिए आसानी हो सके। देखें, दो सूरतें हैं कुरान की, इनको अगर आप घर में कसरत से पढ़ें तो बेहतरीन आपके घर का माहौल हो जाएगा। एक तो सूरत कुरैश है और एक सूरत कौसर है। आप दोनों का टाइम अलग-अलग कर लें, लेकिन पढ़ें दोनों। सुबह की नमाज के बाद, यानी सूरज निकलने से पहले सूरत कुरैश पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें, 41 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, 11 से कम नहीं पढ़नी आपने। तो सुबह आप सूरत कुरैश पढ़ें सूरज निकलने से पहले, और सूरज गुरूब होने से पहले सूरत कौसर पढ़ें, लेकिन सूरत कौसर कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ें, एक तस्बीह पूरी पढ़ें। इनको अगर अपने मामूल में रखें और इनको पढ़ते रहें तो आपके घर का माहौल बेहतरीन खूबसूरत हो जाएगा, इत्तेफाक भी हो जाएगा, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, और जितना निफाक, कुदूरत, बोग़, ज़कीना, ये सब साफ़ हो जाएंगे अगर आप इन दो सूरतों को रोज़ाना पढ़ें। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो है वो आपको बताई गई हैं वज़ाइफ़ की सूरत में। हमारे एक भाई साहब ने कॉल किया था, नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है, यकीन वो अपना जवाब सुन लिया होगा उन्होंने, और वो समझ गए होंगे कि उनके बारे में ही सवाल ये है। तो मज़ीद अगर आपका कोई मामला ऐसा वैसा हुआ तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी जो है वो रहनुमाई ज़रूर जो है वो की जाएगी इंशाअल्लाह। रिश्तों के लिए बहुत से लोगों ने सवाल कर रखा है और करते भी रहते हैं लोग, हम बताते भी रहते हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं कि लोग परेशान नज़र आते हैं, लड़के वाले भी और लड़कियाँ, अभी जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं वो भी रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा, उनके वालिदैन परेशान नज़र आते हैं। तो रिश्तों के लिए कुछ ऐसे मामलात बताए जाएँ कि जिससे आसानी हो सके और बहनें बेटियाँ भी अपने घर को हो सकें और हमारे जो भाई हैं उनके भी घर आबाद हो सकें। रिश्तों के हवाले से भी कुछ इज्तिमाई तौर पर। देखें, रिश्तों के मुतल्लिक ये है कि एक तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस बच्ची और बच्चे का रिश्ता है कि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। देखो, नमाज़ पढ़ने से जब हम नमाज़ पढ़ेंगे ना तो नमाज अल्लाह के करीब करती है, और जब अल्लाह के करीब हो जाएंगे, एक दूर से जाती है, वैसे तो अल्लाह तो हमसे दूर नहीं है, अल्लाह तो हमारी शाह रगों से भी ज़्यादा करीब है। तो वो तो जैसे भी आप कहेंगे अल्लाह तो हमारी सुनता है, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज से अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। तो आप मांगें, नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद जिनके बच्चों और बच्चियों के रिश्ते की बात है तो वो सलामुन कौला मिर रब्बिर रहीम, ये कुरान की आयत है और सूरत यासीन की है। इस आयत को कसरत से पढ़ें, मैं तादाद में आपको बाउंड नहीं करता, थोड़ा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन आप नमाज़ पढ़ के वहीं बैठ के आंखें बंद करके अपना मकसद ज़हन में रख के सलामुन कौला मिर रब्बिर रहीम अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के इसको पढ़ा करें। जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं पढ़ लें, मकसद ज़हन में रखें। उसके बाद अपने हाथ बुलंद करें और अल्लाह के हुज़ूर में दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपके ये मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, और साथ में आप दुआ कीजिए, अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। बस हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम के जानिब पहुँच चुका है, और बड़ी तफसील से, बड़ी वज़ाहत के साथ गुफ्तगू की गई आज के प्रोग्राम में। अल्लाह वालों के बारे में मकाम व मर्तबा उसका बयान किया गया, और बिलखसूस जो है इस माह मुबारक के अतबार से बात की गई, और जो जिन हस्तियों का ख़ास दिन अय्याम इस माह मुबारक में मनाए जाते हैं, अपने अपने अंदाज़ में लोग अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खिराज उस अज़ीम हस्ती की बारगाह में पेश करते हैं। शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि परवरदिगार आलम
अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाकर हम सब के लिए परवाने कबूलियत बनाए। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह जनाब क़िबला सवडी साहब अब दुआ करवाएंगे। हमारे साथ जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो सब दुआ में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात रहेगी प्रोग्राम हय्य अलल फलाह में ही। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, हमारी कोहिनूर की पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। जितने भी सवालात के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं या हमारी दुआ में शामिल हैं, या अल्लाह सब की हाजात को पूरा फरमा, सबको अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के मसाइल में मुब्तला हैं, या अल्लाह उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह तो हमारी ख़ताओं सज़ाओं को मुआफ़ फरमा। गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, ख़ताकार हैं। परवरदिगार आलम, कुछ भी हैं तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वाले हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे हालात को बेहतर फरमा, हम सब की खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान में निज़ाम आदल का बोलबाला फरमा। या अल्लाह जितनी पाकिस्तान को अंदरूनी बहरूनी ख़तराओं से महफूज फरमा, नेक साहले आदिल की आदत पाकिस्तान को नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमतुल्लाह।